और ये जो लोग इसमें हैं इन्वॉल्व, इन गानों को बजाने में, झंडों को फाड़ने में, अपना झंडा लगाने में, ये लोग तो केवल प्यादे हैं, प्यादे मोहरे हैं। इनका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, दिमाग किसी और का है कि ऐसा गाना बजाओगे तो ये लोग उकसेंगे, उकसावे में आएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे और फिर हमें मौका मिल जाएगा। देखो इन्होंने हिंसा करी, इन्होंने पथराव किया, इन्होंने ये किया और ये गुनहगार है, पकड़ो। मारा एक ने और 100-200 को लाके बंद कर दो और बाद में लिख दो उनके खिलाफ के इतने लोग शामिल थे, इतने अज्ञात में शामिल थे, और अज्ञात में जिसको चाहो उठा के ले जाओ, FIR लगा दो, बंद करते रहो, एक समुदाय को सताते रहो, परेशान करते रहो। आप बजाइए अपने गाने, कौन आपको मना करता है? जो आपके धर्म के अनुसार हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए कौन मना करता? हो ही रहा, सब कुछ बजा रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से आपत्तिजनक बताएं कि किसी दूसरे समुदाय को आप गाली दें, उसको अपमानित करें और वहीं जाकर करें जहां उनका धार्मिक स्थान है। यह किसने कहा भाई? यह सभ्यता कहां से सीखी? नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। तारीख 13 अक्टूबर, जब देश भर में दशहरे के ठीक एक दिन बाद रविवार के दिन दुर्गा माता की यात्रा निकाली जा रही थी। इस विसर्जन यात्रा को यूपी के बहराइच जिले में निकाला जा रहा था, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो शायद आपको डरा देंगी। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखते ही देखते ये यात्रा कब एक हिंसा का रूप ले लेती है ये लोगों को पता नहीं चलता है। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समाज के एक युवक के घर पे चढ़ता है, हरे झंडे को फाड़ कर उतारता है, रेलिंग तोड़ता है और भगवा झंडा लहराता है। इतना ही नहीं, बहराइच जैसी एक घटना बाराबंकी से भी सामने आती है, जहां मस्जिद के ठीक सामने पहुंचते ही यात्रा में आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं, ऐसे गाने जिन्हें शायद मैं और आप कभी ना गाएं। टारगेट करने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे ये हिंसक हो जाता है। इसी पूरे हिंसा के मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हिंसा का रूप ले लेना किसी भी धार्मिक यात्रा का, ये कितना सही है, ये कितना गलत है, और इस पूरे हिंसा के मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी। नली, मैं आपकी बात में हल्का सा संशोधन करूंगा। हिंसा का रूप ले लेना नहीं, हिंसा का रूप दे देना। आखिर कैसे हो जाती हैं ये चीजें? देश में आज से धार्मिक जुलूस नहीं निकल रहे हैं। देश आजाद हुआ, आजादी से पहले भी निकलते थे और आजादी के बाद भी लगातार निकल रहे हैं, सभी धर्मों के निकलते हैं। देश में हर साल त्योहार होते हैं, हर धर्म के त्योहार हैं, हर समाज के अपने त्योहार हैं, शासन प्रशासन उसकी देखभाल करता होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, विशेषकर राज्यों में, वहीं पर ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज के घरों पर, मुस्लिम समाज की मस्जिदों पर जाके झंडा क्यों लगाता है, भगवा झंडा क्यों लगाता है, उनके झंडे को क्यों फाड़ता है। और बाकी जो लोग होते हैं उस जुलूस में, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिम्मेदार लोग नहीं होंगे। कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें कोई एक कमेटी, कोई बॉडी होती है जो पूरे मामले को देखती है कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक तरह से वो पूरा जो कार्यक्रम है वो हो जाए। तो वो लोग कहां हैं? कैसे उनके बीच में से एक व्यक्ति निकलता है और मुस्लिम समाज के एक घर पर चढ़कर उनका हरा झंडा फाड़ता है? अगर आपको अपना झंडा प्यारा है तो उनका भी तो झंडा प्यारा है। अगर हम अपने झंडे का सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के झंडे का, उनके विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। पर यहां एक व्यक्ति जाता है, ये हरकतें करता है और उसके बाद में सारी घटना घटती है। तो जो जिम्मेदार लोग थे उस प्रोसेसन में, वो कहां थे? जो पुलिस प्रशासन साथ में था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह की भी कोई घटना घट नहीं जाए, वो कहां थे? क्या सब कुछ प्री प्लान था कि ऐसा वहां ये किया जाएगा और प्रशासन आराम से बैठा रहेगा और ये सब कुछ होता रहेगा, प्रशासन तमाशा देखेगा? अच्छा चलिए, उस दिन ये बात हो गई, उस व्यक्ति के साथ में जो भी होना तो वो सब कुछ हो गया। लेकिन उसके अगले दिन कैसे, जब ये सब कुछ उस दिन रात को घट गया जी, तो अगले दिन पुलिस प्रशासन कहां था? किस चूहेदानी में बैठा था? किस बिल में घुसा हुआ था? किसने उसके हाथ रोक रखे थे? किसने उसे कार्रवाई करने से मना किया था? जो अगले दिन इतनी बड़ी हिंसा हुई कि वो जो मार्केट, उस मार्केट में पूरे चुन चुन के
आइडेंटिफाई करके वो दुकानें जलाई गई। क्या कर रहा था प्रशासन? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर मैं एक पल को मान लूं या कोई भी मान ले कि मान लिया उस दिन प्रशासन को कुछ नहीं पता था और ये सब कुछ अचानक हो गया, तो उसके बाद होने के बाद तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उस पर रोक लगाया जाता। लेकिन अगले दिन सब कुछ हुआ और सबको मालूम है कि किसने किया, कौन कौन लोग शामिल हैं, सबको मालूम है। फिर भी कैसे हो गया? और कैसे? बाराबंकी में वो सब कुछ कैसे हो गया? वहां भी जो सारी घटना बाराबंकी में घटी है वो कैसे हो गई? गाने बजा रहे हैं आप बजाइए अपने गाने, कौन आपको मना करता है? जो आपके धर्म के अनुसार हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए कौन मना करता? हो ही रहा, सब कुछ बजाए रहे। लेकिन आप इस तरह से आपत्तिजनक बताएं कि किसी दूसरे समुदाय को आप गाली दें, उसको अपमानित करें और वहीं जाकर करें जहां उनका धार्मिक स्थान है। यह किसने कहा भाई? यह सभ्यता कहां से सीखी? ये सारी की सारी चीजें कहां से आ रही हैं? इसका मतलब साफ है नलिनी जी, जो मुझे दिखाई देता है कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी, उनके संबंधित संगठन आरएसएस वगैरह और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और सरकारें बाकायदा ये प्री प्लान कर रही हैं। और ये इसलिए ज्यादा अब बेचैन हो रही हैं कि सरकार की बहुत सारी और बीजेपी की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो जगह जगह दंगा कराना चाहते थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी इसमें एक तरफा ही कार्रवाई है। उन्हीं की तरफ से जो जुलूस लेके जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ से कार्रवाई की गई है, दूसरे समुदाय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। यानी कि वो हिंसा की कोशिश लगातार कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाए, जिसका वो राजनीतिक लाभ उठा सके। ये कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, पर फिर भी दूसरे समुदाय के समूह के लोग अपने आप को किसी भी तरह से कंट्रोल करके बैठे हैं, दम साधे बैठे हैं, वो हिंसा नहीं करना चाहते। तो ये एक तरफा सारी है चीजें, मतलब वही गुंडागर्दी कर रहे हैं, वही आग लगा रहे हैं और उन्हीं को बचाया जा रहा है। और पकड़े कौन जा रहे हैं? दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सवालों के घेरे में सर जो गाने हैं वो भी हैं, क्योंकि मस्जिद संवेदनशील इलाकों से इस तरीके की यात्रा का निकलना, सबसे पहला सवाल तो यहीं खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल कि जो गाने बजाए जा रहे हैं वो भड़काऊ गाने, धार्मिक यात्रा अगर निकल रही है तो किसी एक धर्म पर टारगेट करते हुए भड़काऊ गानों का बजना, गाली गलौच वाले गानों का बजना कितना सही है? क्या जानबूझकर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके भड़काने की कोशिश की जा रही है? गानों का बहुत बड़ा रोल इस पूरी हिंसा में दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए गानों का रोल क्या है? गाने कोई अपने आप बज रहे हैं? गाने को कोई बजा रहा होगा ना। आप देखिए कि वो गाना जो है उसकी प्रक्रिया कहां से शुरू हुई होगी। केवल वो लाउड स्पीकर पर बजाया नहीं जा रहा, स्पीकर पर बजाया नहीं जा रहा, वो गाना पहले किसी ने बनाया होगा, वो बनाने के बाद में किसी ने बाकायदा रिकॉर्ड किया होगा और फिर जो भी लोग हैं उन्होंने उसको हाथ दी होगी, भाई ये बढ़िया गाना है, दूसरों के उसमें जो आग लगाने के लिए बढ़िया है, दूसरे समुदाय को उकसाने के लिए बढ़िया। तो क्यों ऐसे गाने बन जाते हैं? यहां बजने से पहले वो गाना कई जगह बजा होगा, क्यों उस गाने को बैन नहीं किया गया? क्यों उसको चलने दिया गया? इसका मतलब साफ है कि शासन प्रशासन, मैं जो कह रहा हूं शासन प्रशासन, बीजेपी और इससे जुड़े हुए जो संगठन है वो बाकायदा चाहते हैं, और ये जो लोग इसमें हैं इन्वॉल्व, इन गानों को बजाने में, झंडों को फाड़ने में, अपना झंडा लगाने में, ये लोग तो केवल प्यादे हैं, प्यादे मोहरे हैं। इनका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, दिमाग किसी और का है कि ऐसा गाना बजाओगे तो ये लोग उकसेंगे, उकसावे में आएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे और फिर हमें मौका मिल जाएगा, देखो इन्होंने हिंसा करी, इन्होंने पथराव किया, इन्होंने ये किया और ये गुनहगार है, पकड़ो, मारा एक ने और 100-200 को लाके बंद कर दो और बाद में लिख दो उनके खिलाफ के इतने लोग शामिल थे, इतने अज्ञात में शामिल थे, और अज्ञात में जिसको चाहो उठा के ले जाओ, एफआईआर लगा दो, बंद करते रहो, एक समुदाय को सताते रहो, परेशान करते रहो और उनको मारते रहो। तो इसके पीछे जो सारी प्लानिंग है वो है असली जड़। नलिनी जी, गाना जड़ नहीं है, गाने को बनाने वाला, उसको रिकॉर्ड करने वाला और यहां तक पहुंचाने वाला, यहां बजाने वाला, ये सब इसमें शामिल हैं।
गाने बजते हैं, मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंका जाता है, अच्छे से जानते हैं कि किसी भी धर्म को टारगेट करने का क्या मतलब है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था किस प्रकार से एक टिप्पणी की गई थी। अब ऐसे में इस प्रकार के हर बार जब यात्राएं निकलती हैं तो इस प्रकार की जो हिंसा की खबरें हैं लगातार सामने आती है। फिर भी प्रशासन जो है उसकी एक बड़ी चूक लास्ट में जो है वो निकल कर सामने आती है। पीएसी मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे इतना उग्र हिंसा जो वहां पर हो गई, लेकिन कोई भी कार्यवाही तुरंत तत्काल रूप से नहीं की गई। नहीं, देखिए, पीएसी हो, पुलिस हो, ये क्या है? ये इनकी कोई विचारों की कोई हैसियत नहीं है। मैं इन्हें कुछ नहीं मानता इनकी। ये तो एक आदेश का पालन करते हैं। अगर आदेश देने की जो ताकत आपके पास हो तो जैसा आप कहोगे वैसे वो करेंगे। तो पीएसी है, पुलिस है, फौज है। आपको मैं एक उदाहरण याद दिलाता हूं। जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, पूरी बाबरी मस्जिद के चारों तरफ से अयोध्या घेरी हुई थी। इतनी फोर्स वहां पर थी, इतनी फोर्स वहां पर, पीएससी के साथ साथ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, जन क्या क्या वहां पे पड़ा हुआ था, लोकल पुलिस थे। लेकिन मस्जिद तोड़ती रही और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि आदेश नहीं था। तो फौज और ये सब खड़े रहो, पुलिस खड़े रहो, पीएससी खड़े रहो, ये तो आदेश को मानने वाले हैं ना। तो जो आदेश इनको मिलेगा वो मारेंगे। अगर इनको आदेश मिलता कि दंगाइयों को रोको तो 1 मिनट में रोक देते। इनको कित बहुत बड़ी बात है, जरासी देर का काम है इनके लिए। लेकिन इनको कहा गया होगा कुछ नहीं करना, चुप रहना, और क्या क्या और कहा गया होगा। अगर स्पष्ट रूप से नहीं तो ये जो है परोक्ष रूप से ये कहा गया होगा ताकि ये जो दंगाई हैं इनको प्रोटेक्शन मिलती रहे, ये बचे रहें। दंगे में जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उनकी जान की चिंता नहीं, उनके धर्म, उनके विचार की चिंता नहीं। चिंता उनकी जो ये दंगा कर रहे हैं, जो इस दंगे को उकसा रहे हैं, कि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। ये पुलिस फोर्स और ये सारी पीएससी वगैरह सब उनकी सुरक्षा के लिए होती है, बाकी और कुछ नहीं है। और मैं इन्हें कुछ मानता, इनकी गलती भी नहीं मैं मानता। ये तो कल कोई भी होगा जिसके अंडर में होंगे, जो हुकूमत में होगा, वो वही उसके ही आदेश मानेंगे। इनको कुछ नहीं, तो बेचारे नौकरी कर रहे, इनका क्या। सर, लाउड स्पीकर पर अजान होने को लेकर बैन हो जाता है, लेकिन इस प्रकार की जब यात्राएं निकलती हैं तो सरेआम खुलेआम जो है इस तरीके के टिप्पणी भरे आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं। और साथ ही साथ देखने को जो तस्वीरें मिलती हैं वो ये साफ जाहिर करती हैं कि ये जो है बस चिंगारी देने की कोशिश की जा रही है उस बस्ती में, ताकि वहां पर जो है आग लग जाए। क्या लगता है आपको कि ये जानबूझकर किया जाता है? और अगर ऐसा किया जाता है तो किसकी शह पर यह सब होता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सीधे सीधे कह सकते हैं सरकार की शह पर हो रहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो मुख्यमंत्री, उसकी क्या जिम्मेदारी है? जब देश का मुख्यमंत्री ये कहेगा कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भाई योगी ने कहा ना ये बात। वही मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं सर कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतर है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको जो है सरकार देखेगी। हाँ, और इसके बावजूद भी, लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन बताए जाने के बावजूद भी, अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। होता नहीं होता? ये लॉ एंड ऑर्डर है। तो गाल बजाने में क्या जाता है भाई? मुंह के आगे मैदान है, जो मन में आया बक दो, कुछ उसका होना तो है नहीं। सो कहना एक अलग बात है, उसको अमल में लाना अलग बात है। और अमल यह है कि पुलिस की सुरक्षा में अभियुक्तों की हत्या हो जाती है। अतीक अहमद और वो सारे आपको मालूम है सब, ऐसा तो कुछ नहीं है, है नहीं है। और बाकायदा घर में घुस के मार दिए जाते हैं लोग, 4 लोग एक साथ मार दिए जाते हैं, हिंसा करा दी जाती है। आज तक कोई हिंसा, जितने भी हिंसा करी है, इनमें से किसी के घर पे योगी ने, मोदी ने बुलडोजर चलाया है? एक के घर पे भी बता दो आप, चलाए किसी घर पे? अगर यही हिंसा करने वाला मुसलमान होता तो अब तक जो है 4-6 के जो है घर पे बुलडोजर चल गया होता। ये एक बड़ा स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल बड़ा स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं इसको डंके की चोट पर कहता हूं। अगर वो है सरकार में, योगी में हिम्मत है, उत्तर प्रदेश सरकार में हिम्मत है, मोदी में और सेंट्रल गवर्नमेंट में हिम्मत है, अपने गिरेबान में झांक के आंख मिला के बात करें, हम बताएंगे किस तरह के। सो अगर मुसलमान है उसके घर पे चल जाएगा बुलडोजर, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, या कहीं पे भी हो। लेकिन अगर वो हिंदू हैं, उन्हीं के वो लोग हैं, और हिंदू भी क्या हैं, वो बहकाए हुए, ये यूं कहो कि उनके हाथ की कठपुतली बने हुए वो एक पपेट हैं, जिनको वो जैसे चाहे नचाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर एफआईआर भी होगी तो इन्हीं के खिलाफ होगी, जिंदगी बर्बाद होगी तो इन्हीं लोगों की बर्बाद होगी। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, पार्टी में बैठे हुए लोग, जिनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है, वो मौज लेंगे। उनकी राजनीति चल रही है सब कुछ। लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम मात्र के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर होता क्या, कभी अगर मौका मिला तो हम दिखाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। किसी भी समाज के प्रति सरकार इस तरह की चीजें होने दे रही है, इसे आप लॉ एंड ऑर्डर करोगे?
पूरे समाज को आप डराने की बात करो, धमका रहे हो पूरे समाज को, डर और दहशत में उस समाज को पूरे रखना चाहते हो, उसकी जिंदगी को आप नरक बना रहे हो। ये लॉ एंड ऑर्डर है। सर, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क रही है और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत सिंपल सा, बहुत जनता के लिए मेरा बहुत सीधा सा संदेश है, जहां तक हो सके इन चीजों से अपने आप को थोड़ा अलग रखें, जहां तक हो सके। पर अगर कोई आपको बिल्कुल मारने पर ही तुलाए, आपको, आपके परिवार को, आपकी संपत्ति को, तो देश के संविधान ने, देश के कानून ने आत्मरक्षा का, अपनी रक्षा का, अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार आपको दिया है जी। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार चाह रही है बार बार सांप्रदायिक दंगा कराना। अगर इसको सीधे शब्दों में कहूं, हिंदू मुस्लिम दंगा कराना ये सरकार चाह रही है। क्यों? क्योंकि ये सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं, इनका बिस्तरा बंध चुका है। आने वाले चुनाव में 2027 का जो चुनाव होगा, यूपी में योगी का सुपड़ा साफ हो जाना है, ये होना है इसी तरह। इस वजह से अब ये फड़फड़ा रहे हैं, अब ये छटपटा रहे हैं कि इनके सारे प्रयासों के बावजूद भी प्रदेश में, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो नहीं पा रहा। सर, जुलूस में अमूमन देखा जाता है कि जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वही लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। किसी भी नेता का कोई भी बड़ा चेहरा नहीं मौजूद होता है ऐसे जुलूस में। तो ऐसे में आप उस आम जनता को, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार के जुलूसों से वो कैसे बचें? मैं आपकी बात में हल्का सा सुधार करना चाहूंगा नलिनी। केवल नेताओं के बच्चे नहीं, जो पैसे वाले लोग हैं उनका भी बच्चा नहीं मिलेगा, जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनका भी बच्चा नहीं मिलेगा, और बता दे रहा हूं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका भी बच्चा शायद ही कोई मिलेगा। यह स्थिति है। सो ये समझना उनको है। होगा कौन इसमें? जो आपने कहा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बल्कि अगर हम इसको इस तरह से कहना कि गरीब समाज के लोग, दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोग, उन्हीं में से लाया जाएगा, उन्हीं को इसलिए ट्रेंड किया जाता है। तो मेरा उस शोषित पीड़ित समाज के लोग, जो वो बच्चे हैं जो इसमें होते हैं शामिल, उनसे मेरा कहना, ये तुम्हें कुछ देने वाले नहीं हैं, हजारों साल से तुम्हारा लूटाई है, ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करके जैसे आम खा के गुठली चूस के फेंक देते ना, ऐसे ही फेंक देंगे। ध्यान रखना, जो लोग इसको कराने वाले हैं उनमें से किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, उनका नाम तक भी कहीं नहीं आएगा। अगर एफआईआर सरकार को करनी पड़ी तो एफआईआर में तुम ही लोगों का नाम होगा जो इसमें शामिल हो, और एक बार ये एफआईआर हुई फिर इसका इस्तेमाल यही करेंगे, फिर बार बार तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होंगी, और उसके बाद तुम्हारा जीवन बर्बाद, क्योंकि इन्हें फिर और मिल जाएंगे। तुम्हारी क्या जरूरत है इन्हें? सो ये जो सब कुछ है, इसे तुम्हें सोचने की जरूरत है। तुम सोचो कि तुम्हारे लिए वो सोचेंगे, वो भला करेंगे, ना, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। पर इससे तो बेहतर मैं मानता हूं कि अगर तुम पैसे के लिए करते हो तो तुम्हारा भूख से मर जाना ही बेहतर है। मर जाओ तुम, ज्यादा बढ़िया है। और अगर तुम किसी धार्मिक उसके लिए करते हो तो सोचो, जिस धर्म के लिए तुम करते हो, जिस धर्म के लिए कराने के लिए यह बात कही जाती है, वो धर्म या उस धर्म के ये ठेकेदार तुम्हें क्या देते हैं? आज तक तुम्हें वो न्याय भी नहीं दे पाए, वो हिस्सा भी नहीं दे पाए। क्यों? कुछ लोगों का जो उनके पास में सब कुछ है, सत्ता भी है, पैसा भी है, वो अधिकारी भी हैं, हर कुछ है, और तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कितने समय से तुम इनके साथ काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है? होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, और एक बार तुम्हारे खिलाफ हो गई तो देन फिर तुम्हारी कठपुतली की तरह तुम्हें नचाएंगे, क्योंकि तुम अपराधी हो गए। रिकॉर्ड में तो तुम्हारा नाम आ गया ना, एफआईआर तो तुम्हारे नाम हो गई ना, मुकदमा तो तुम्हारा नाम हो गया ना, सो अब तुम अपराधी हो गए, तो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। यही सब कुछ हो रहा है। देखिए, हमारी और हमारे चैनल की भी सभी वर्ग से यही गुजारिश है कि इस तरीके की हिंसा से बचिए, क्योंकि देखिए कहावतों में भी कहा गया है कि धर्म की जो अफीम है ना, वो सबसे बुरी है। एक शिक्षित समाज ही जो है वो आपको बेहतर बना सकता है। शिक्षा की ओर अपना कदम बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप धर्म को नहीं अपनाइए या धार्मिक रूप से अपने धर्म को छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपने धर्म के साथ साथ शिक्षित समाज का जो है विकास कीजिए, उसको बनाइए, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही आपको आगे लेकर जा सकता है। इस प्रकार की टिप्पणी, इस प्रकार की हिंसा, इस तरीके की चीजें आपको आगे लेकर नहीं जा सकती हैं। नली, बहुत बढ़िया बात आपने कही।
जी। थैंक यू, आपको बहुत, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की जो बात आपने की है, जी। मोदी से इतनी बात कर लो भैया, ओबीसी है, अरे और कुछ छोड़, ओबीसी के बाल नहीं पढ़ा दे यार भाई। इतनी बुरी स्थिति है देश में, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसमें ओबीसी के भी लोग तो हैं। तो उनको बोलो प्रधानमंत्री को, भाई तू तो अपनी बिरादरी का है यार, अपने बालकों को पढ़ा दे भाई। और ये तो संविधान में है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया। वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस सरकार की जिम्मेदारी है, बालकों को पढ़ा दे। पढ़ा नहीं रहा, इन बच्चों के हाथ से शिक्षा कैसे छीन ले, ये काम कर रहा। इतनी महंगी कर दी शिक्षा कि आगे अच्छे नहीं पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, ये हाल कर दिया गया है। 1 लाख स्कूल बंद हो गए, मोदी ने कुछ किया उसमें? नहीं कुछ किया। तो भैया इस सब को समझो, मैं तो आपको यही कह सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, इसी प्रकार से जनता के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।